रुक जाइए एक मिनट। इधर पीछे ना वहाँ जाके वीडियो बनाओ जहाँ घर टूट रहा है, ठीक है? कौन है तू? आगे जाओ। हाँ रात्रि 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हैं संतोष दुबे, उनके यहाँ हीरोइन रखा हुआ है और कुछ वो हीरोइन डीएवी आलोक पब्लिक का जो प्रबंधक है या जो डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है, इस बच्चे का उनसे विवाद था। वो 6 महीने पहले भी पंचायती हुई थी, जिसके तहत कॉपरेशन करके ये बच्चा फिर से जाने लगा और उसको धमकी भी दी गई थी कि अगर तुम स्कूल छोड़ोगे तो हम तुम्हें ऐसा बर्बाद कर देंगे कि तुम पढ़ाने काबिल नहीं रहोगे। क्या हुआ? बंद करो। कौन होता है? बंद करो। बंद बंद करो। वहाँ से जाके करो, बंद कर दो। फोन छोड़ने का आपका अधिकार है? आप ही बना लीजिए तो। आप बनाइए। घर टूटेगा तो ठीक है। प्रैक्टिकल बनाइए। रुक जाइए एक मिनट। इधर पीछे ना वहाँ जाके वीडियो बनाओ जहाँ घर टूट रहा है, ठीक है? कौन है तू? आगे जाओ। हाँ इसी करके। सर, हेरोइन और कट्टा के बरामदगी की सूचना मिली है, क्या मामला है? एक कल जो है रात्रि 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हैं संतोष दुबे, उनके यहाँ हीरोइन रखा हुआ है और कुछ वो हीरोइन के व्यापार में संलिप्त हैं। लोग भी आए हुए थे, 2 आदमी। इस सूचना के सत्यापन पे ब्रह्मपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गई वहाँ पे, और टीम जब गई वहाँ पे तो घर नॉक किया गया तो नहीं खोला जा रहा था। करीब 1 घंटा के बाद जो है घर खोला गया। घर खोलने के बाद जब तलाशी ली गई उसमें, तो इनका एक रूम था जिसको तोड़ करके उसमें से जब तलाशी ली गई तो पता चला कि उसमें एक कट्टा था और 5 उसमें गोली थी, जिसमें 4.1 बोर्ड की जो है, ये 12 बोर्ड की 4 गोली थी और एक गोली थी 3.15 mm की, और एक कट्टा था, वो बरामद हुआ। उसके बाद और तलाशी ली गई तो उनके रूम से जो है कुल 24.12 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया, जब्त किया गया। और वहाँ जो उपस्थित थी महिला नेहा दुबे, पति संतोष दुबे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और वहाँ पे हेरोइन तौलने वाली एक तराजू बरामद की गई है, तो उसे जब्त किया गया है। संतोष दुबे जो है, उनका मोबाइल वहीं पे था, मोबाइल जब्त किया गया है। सर, ये बाजार में कितना कीमत होगा हेरोइन का? बाजार मूल्य 2 लाख के आसपास होगा। सर, जो नामजद अभियुक्त है उनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? नहीं, इतिहास तो नहीं है फिलहाल, लेकिन देखा जाएगा, अगर कुछ होगा तो उसका अनुसंधान किया जाएगा। सर, सुनने में आया कि वो शिक्षक भी है। ये जांच का विषय है। हमें तो अपराध से मतलब है, यदि अगर कुछ गैर कानूनी पदार्थ पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक। में यहाँ पर जो है अचानक ही हम लोगों ने देखा, हमारे शरीफ एक जो लड़का है यहाँ पर संतोष दुबे जी, जिनके घर पर पुलिस प्रशासन छापामारी किया यहाँ पर। हम लोग अचंभव हो गए कि ऐसा काम यहाँ पर कैसे हो गया। जिस लड़के के विषय में हम लोग सबको पूरा जानते हैं कि लड़का एकदम सही हाल काम करने वाला लड़का है, न नशेबाज है, न चोर है, न चमार है, न कोई किस्म का लड़का ही इसमें कोई दागी नहीं है। तो प्रशासन को कुछ पता होगा तभी ना प्रशासन आई थी। और प्रशासन के विषय में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। प्रशासन कैसे आया, कब आया, क्या किया। एक बार घर में ढुका तो कुछ नहीं मिला, दोबारा आया तो फिर उसको मिल गया। अब हम प्रशासन को क्या बोल सकते हैं। प्रशासन के तो समस्या है यहाँ पर। जो शरीफ है उसको फंसाया जा रहा है, जो 2 नंबर का है उसको बचाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है? अब कौन फंसा रहा है? प्रशासन मास्टर फंसा रहा है। और कौन फंसा रहा है? कौन मास्टर? वहाँ पर डीएवी का एक मास्टर है, कोई क्या नाम है उसका, जो कि हमारा ये बहुत
अच्छे पढ़ाने में है, इनको चाह रहा था कि हम यहीं पर पढ़ाए लिखाए, लेकिन उनके वेतन के, उनका कार्य के अनुसार उनको वेतन नहीं मिल रहा था। वो चाह रहे थे कि हम दूसरा जगह जाएं, इनका बाल बच्चा है, गरीब आदमी है, वो चाह रहे कि जहाँ 2 पैसा हमको ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर हम अपना ज्वाइनिंग करेंगे और हम काम करेंगे। वहाँ छोड़ दिए थे? हाँ, पढ़ाना छोड़ दिए थे? पढ़ाना छोड़ दिए थे। तो इसलिए विवाद हुआ? विवाद हो गया। विवाद के पैसा वाला आदमी है, इधर उधर पैसा छीट करके उनको फंसा दिया। तो प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? पसंद है तो उसका अच्छा से इंक्वायरी किया जाए, जो दोषी है उसको सजा दिया जाए। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा एक्स रिटायरमेंट बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स RS पांडे। मेन चीज़ है, होने की तो बात दूर गई, रहा बच्चे के करियर का सवाल। ये लड़का किसी भी प्रकार का किसी लाइन से गलत नहीं है, ना इसके पास कोई गुनाही कोई सबूत है ना कुछ। इसको जान करके फंसाया गया है, और वो भी एक आलोक जो गेभे पब्लिक स्कूल के अंदर में है, आलोक विद्यालय उसका नाम है। यहाँ पर हमारे सामने का भी खुस्सा है। मैं भी अपने बच्ची का एडमिशन कराया था, वहाँ जाने पर इनके आदेश को भी नहीं मान करके हमारे साथ भी बुरा व्यवहार हुआ था। वहाँ पर भी इस बच्चे को धमकी दिया गया है, और ये साजिश किया गया है, ये पुलिस के द्वारा ही है, ये कोई पब्लिक के द्वारा। एक मिनट, आखिर साजिश करने पर पुलिस यहाँ आई तो पहले उसको क्यों नहीं मिला, और दोबारा कैसे, 2 बार के बाद तीसरा बार कैसे मिला, और वो भी कैसे अंधेरे में। इसके अलावा हीरोइन का सवाल उठ रहा है, तो कराकट के सीट के अंदर वो खांचे में कैसे उसको पता चल रहा है। वो किससे कंसल्ट करके बात कर रहे हैं, जैसे जैसे वहाँ से वो बोल रहा है वैसे वैसे वो अपना चेकअप कर रहे हैं। एकाएक ताला तोड़ना, अंधेरे में सामान मिल जाना, जब पहले जा रहे हैं तो कुछ नहीं मिला। यहाँ पे लड़का निर्दोष है, उसको यही कहना है उसको छोड़ा जाए। उसके पत्नी को भी जो ले गए हैं या नथराइज किए हैं। बाबा, मेरा सवाल है, ये तमाम ग्रामीण जो है आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमको पहले ये बताइए कि जो संतोष दुबे है वो कैसे स्वभाव के थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इसका कोई स्वभाव गलत नहीं है, और न कहीं इसके पास कोई गलत धंधा है। ये अपना बेचारा किसी तरह से अपने स्कूल में भी पढ़ाता था, और बच्चों को ट्यूशन करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। जो आलोक DAV जी हाँ, कर रहे हैं, जी, तो उनसे और संतोष दुबे जी से कब से ये विवाद विवाद चल रहा था? आज से करीबन 5-6 महीना पहले से। 5-6 महीने पहले से, लेकिन बीच में उसको इन लोग ले गए, फिर उसको मना करके ले गए, क्लास स्कूल अटेंड किया। उसके बाद अभी 5-6 दिन पहले से कुछ विवाद हुआ। इसने जवाब दिया कि हम नहीं पढ़ा सकेंगे इतना कम पैसे में, कुछ वेतन का मामला हो या जो भी हो। उसके बाद इन लोगों के यहाँ से धमकी मिला कि तुम्हारा अगर नहीं आ रहे हो, और बच्चे आना जाना बंद कर दिए, तो अगर तुम नहीं आ रहे जा रहे हो तो तुम्हारा करियर हम ख़राब कर, तुमको हम इसका फैसला करके और इसका पनिशमेंट तुमको हम देंगे। जब विवाद हुआ था तो आप लोगों ने समझौता भी करवाया था बीच में एक बार हुआ था 6 महीना पहले। उसमें क्या हुआ था? उसमें मैंने हो गया था कि ठीक है हम आकर के ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। ड्यूटी ज्वाइन किए थे। इन लोग उनके पिताजी के यहाँ गए थे, धनबाद। यहाँ नहीं, धनबाद की बात है। और यहाँ भी आए थे लोग, तो जो आदमी था कहा गया कि चलो, लेकिन बाद में इन लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के उस लड़के को इस दौर पे उतार दिए। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि जो जायज़ हो उसका जायज़ फैसला करें। अगर लड़का गलत है तो उसको पनिशमेंट दें, और नहीं तो अगर प्रशासन जहाँ पे जो उचित कार्रवाई चाहती है वो करे। लेकिन उस बच्चे की फैमिली को जो ले गए हैं यह नथराइज है। हाँ, परिचय दे दीजिए अपना। जितेंद्र नाथ पांडे और फूल बाबू। मामला यहाँ पर यह है कि DAV आलोक पब्लिक का जो प्रबंधक है या जो डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है, इस बच्चे का उनसे विवाद था। वो 6 महीने पहले भी पंचायती हुई थी, जिसके तहत कॉपरेशन करके ये बच्चा फिर से जाने लगा, और उसको धमकी भी दी गई थी कि अगर तुम स्कूल छोड़ोगे तो हम तुम्हें ऐसा बर्बाद कर देंगे कि तुम पढ़ाने काबिल नहीं रहोगे। उस बच्चे में आज तक हम लोगों ने भी बचपन से देखा है, वो बच्चा कहीं से भी गलत नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि यदि बच्चे में कहीं कोई गलती है, यदि मेरा बच्चा गलत है तो आप उसको सज़ा दीजिए। और प्रशासन से ये निवेदन है कि निष्पक्ष इसकी जांच की जाए और जो सच हो वो सामने लाया जाए। ये जो भी हीरोइन या जो भी कट्टा दिखाया जा रहा है, ये टोटल एक साजिश के तहत उस बच्चे को फंसाया गया। लेकिन वो मिला कहाँ से था? मिला है घर के बाहर। ये एक रैकेट है, ये एक साफ, ये आप देख लीजिए, कट्टा यहाँ पर शो किया गया। 2 बार गए, उनको कुछ नहीं मिला। अंधेरा कमरे में
तीसरी बार अगर वो जा रहे हैं तो उनको झोले में हीरोइन और कट्टा सब मिल रहा है और वो ले आके दिखाया जा रहा है। सभी ग्रामीण को यहाँ से हटा दिया गया, किसी को उन्होंने भीतर आने नहीं दिया गया, पुलिस या रौब से धमका के सबको किनारे कर दिया गया। तो यही जांच की मांग है कि वो अपना निष्पक्ष तरीके से जांच करें। यदि हमारा बच्चा दोषी है तो आप सज़ा दीजिए, यदि वो दोषी नहीं है तो बच्चे की कैरियर से खिलवाड़ ना किया जाए। ये निवेदन है सभी ग्रामीणों का, और हम सभी ग्रामीण जहाँ भी जाना होगा, अदालत हो, जज हो, मजिस्ट्रेट हो, एसपी हो, डीएसपी हो, जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, पूरे गांव जिनके समर्थन में आपा है नाम है संतोष दुबे, जी हाँ। वो अभी पुलिस के गिरफ्त में है या पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? नहीं, पुलिस की गिरफ्त से अभी वो बाहर है। तो आखिर क्यों नहीं पुलिस के सामने जा रहे हैं? उसके बाद ही ना ये निर्दोष साबित होगा। कहने का मतलब है क्योंकि प्रशासन तो अगर मिला है तो प्रशासन तो अपराधी के श्रेणी में रखेगी, चाहेंगे आप लोग न्यायालय में जाइएगा, उसके बाद ही तो वहाँ पर जो है न्याय होगा। नहीं, प्रशासन ठीक है, हम आप जो कह रहे हैं मैं इसको समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर यदि वो बच्चा गलत है तब ना, हम तो कह रहे हैं कि साजिश के तहत उस बच्चे को नहीं प्रशासन ने जांच की, उसको सही तरीके से समझा। एक औरत को ले जाके बंद कर दिया गया, किसी भी बच्चे, उसके साथ में 2 महीने का बच्चा है, बच्ची है 3 साल की। बताइए, जो बच्ची आज तक किसी के सामने नहीं गई, उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये किस लॉ में लिखा हुआ है कि आप रात में औरत को लेके जाके बंद कर दें, उसके बाद आप उसका चालान कर दें? सभी ग्रामीण थाने पर भी हम लोग हैं, हम लोग की बात को सुनवाई नहीं किया गया। आप एसपी के पास जाइए, डीएसपी के पास जाइए, ये क्या है? ये कैसा कानून है? अगर प्रशासन नहीं सुनती है, आप लोग जाइएगा, कानून का सहारा लीजिएगा। बताया जाता है कि सर्वोपरि जो होता है न्यायालय होता है। अगर न्यायालय में अगर प्रशासन भी दोषी होगी तो न्यायालय उस पर कड़ी से कड़ी सजा देती है। आप लोग भी देखे हैं और सुने भी है। जी हाँ। तो आप न्यायालय में जाइएगा ना? बिल्कुल जाएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे, जहाँ शपथ देना हो, जहाँ पर गवाही देना हो, हम लोग जाएंगे और सभी तैयार हैं। यदि वो बच्चा गलत होता तो इतने ग्रामीण कभी भी आपके सामने खड़े ना होते। अभी अभी बक्सर एसपी से क्या मांग करते हैं? एसपी से हम लोग यही मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए। यदि दोषी है तो आप जो सजा उसको दीजिए, यदि दोषी नहीं हो, इसमें जो भी दोषी हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो तो उसे आप दंडित करें, हमारी यही मांग है। तो हुआ ये है कि मेरा छोटा सा गांव है, प्रायः सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। जो संतोष दुबे लड़का है जिस पर आरोप है, उसके बारे में मैं नहीं, पूरे गांव में आप किसी के दरवाजे पर जाकर पूछ लीजिए, कुछ वो लड़का कभी भी किसी नाजायज़ काम में कहीं देखा नहीं गया है। सुबह से शाम तक पढ़ाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं था उसका। जहाँ तक मैंने सुना है कि डीएवी स्कूल के प्रशासन के साथ उसका कुछ समस्या था, वो वेतन वगैरह का हो सकता है, तो उसको लेकर के कुछ उन लोगों में विवाद था। और जैसा मैंने सुना है कि ये डीएवी स्कूल वालों ने कुछ किया है, क्या किया है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ उन्होंने ही किया है। तो अब पूरे गांव में आप पूछ लीजिए कि संतोष दुबे आज तक किसी भी छोटे मोटे भी अपराध में या छोटे मोटे कोई गलती काम करते हुए नहीं देखा गया है। और हम लोग तो उसको बचपन से जानते हैं, देखे हैं उसको, आते जाते काम करते हैं, सबसे इज्जत के साथ बोलना, बहुत लोगों से मतलब भी नहीं था, सुबह उठना जाना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल जाना, इसके अलावा और कुछ काम नहीं था। ये डीएवी या लोग कोई है ब्रह्मपुर चौरस्ता पर, वही था। सुने थे कि उसको हटा दिया है या वो खुद हट गया है, उसके चलते स्कूल के बच्चे भी छोड़ दिए थे जाना आना। तो वो बोला था कि मैं तुम्हें पढ़ाने लायक नहीं छोड़ूंगा, जैसा मैंने सुना है, मेरे सामने की बात नहीं है लेकिन सुना है मैंने। वो मुझे लगता है वही लोग कुछ किया है। अब जो भी हो, ये जांच का विषय है, इसको जांच किया जाए, बढ़िया से जांच किया जाए। प्रशासन का काम है जांच करना, प्रशासन जांच करे और उस पर संज्ञान ले कि क्या हुआ है, सच्चाई क्या है। तो प्रशासन को यहाँ से हथियार और हीरोइन मिला है ना? हाँ, सुने हैं, हम सुने हैं कि मिला है। कोई हमें दिखाया तो नहीं गया कि मिला है, क्या मिला है, लेकिन हम सुने, हाँ सुने हैं। प्रशासन बोल रही है कि हीरोइन मिला है और कोई हथियार। क्या चाह रहे हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, बढ़िया से जांच हो, और यदि गलती कहीं है तो उसको सजा मिले, लेकिन अगर गलती नहीं है तो निर्दोष व्यक्ति का जीवन बर्बाद मत किया जाए।
आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंजनी कुमार पांडे, मैं इसी गांव का ग्रामीण हूँ।